Hello bachcho, let's read the question. Question says, this is basically a fill in the blanks question and the question says a good fuel has high dash value. तो यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो बेसिकली यहाँ पे बात आ रही है गुड फ्यूल की. तो गुड फ्यूल की अगर मैं बात करूँ तो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो गुड फ्यूल यानी कि एक आइडियल फ्यूल उसको हम मानते हैं जिसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है. तो ये हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर. एक तो पहली बात ये है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लोअर होना चाहिए. दूसरी बात उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए. यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू. तो कैलोरीफिक वैल्यू की यहाँ पे बात आई है. तो कैलोरीफिक वैल्यू की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो कैलोरीफिक वैल्यू में हम उसको कंसीडर करते हैं मतलब जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है और जितनी हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कम से कम अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न करने पे हमें मैक्स टू मैक्स एनर्जी जो है वो मिलनी चाहिए. तो ये चीज हम कंसीडर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में. इसके अलावा चीप होना चाहिए वो और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत होनी चाहिए. तो यानी कि एक गुड फ्यूल हम उसको मानते हैं जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, चीप हो और इसके बाद इजी टू ट्रांसपोर्ट भी हो. इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी हाई होनी चाहिए और इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए. सो यहाँ पे जो परफेक्ट सूट होता है यहाँ पे वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू. तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू इज द correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.